पूज्य गुरुवर आपके श्री चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकृत हो, स्वीकार करें हमारा प्रणाम महाप्रभु। आज आपके चरणों की वंदना करते हुए सर्वप्रथम ये मैं बलदा हूं गुरु, सर्वप्रथम आपके चरणों की वंदना करते हुए आज सर्वप्रथम आज ये मैं बलदा हूं गुरु, पद पद में ये परागा और ये सूरज सुभाष सरस अनुरागा, तो मैं बलदा हूं गुरु। प्रणाम स्वीकार करे महाप्रभु, प्रणाम स्वीकारे। धन्य है राजन। व्यक्ति के जीवन में कुछ हो चाहे ना हो, अगर विनम्रता शेष है तो उसका जीवन उत्थान की ओर ही जाएगा। ऐसा कौन सा प्राणी है संसार में जो जल्दी मरना चाहता हो? कोई नहीं मरना चाहता। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसे यश वैभव संपत्ति की आवश्यकता ना हो? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो निर्बल रहना चाहता है, बलवान नहीं बनना चाहता? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो यश नहीं प्राप्त करना चाहता? संसार का प्रत्येक जीव इन चार की कामना में ही अपने संपूर्ण जीवन को लगा देता है। कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें ये प्राप्त हो जाते हैं और कुछ तो यूं ही कीड़े मकोड़े की तरह जीवन समाप्त करके संसार से चले जाते हैं और दूसरी योनि लेकर के पुनः इस संसार में वापस आ जाते हैं। विद्वानों से जब यह प्रश्न किया गया कि संसार में इन चार चीजों को प्राप्त करने के साधन क्या है, कौन कौन सी चीजें? आयु, विद्या, यश और बल। इन चार के बिना संसार में कुछ बचा नहीं है, कुछ शेष नहीं है। इन चार को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति के जीवन में सब कुछ आ जाता है, फिर उसे किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं रहती। विद्वानों से जब यह प्रश्न किया गया कि ये चार चीजें मिलेंगी कैसे, तो मनीषियों ने साधारण सा मार्ग दे दिया। अभिवादनशील से नित्यम वृद्धो पश्येबिना। अपने से बुजुर्गों को प्रणाम करते चलो, ये चार चीजें अपने आप आ जाएंगी, कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। अभिवादनशील से नित्यम वृद्धो पश्येबिना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जैसे जैसे आप प्रणाम की श्रृंखला बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपके जीवन में ये चारों का समावेश हो जाएगा और जीवन का कल्याण हो जाएगा। राजा जनक को देखें, इनके जीवन में कौन सी ऐसी न्यूनता है? कहते हैं प्रभुता पाए काय मद नाही। प्रभुता मिल जाने के बाद व्यक्ति के जीवन में अहंकार आ जाता है। गांव का साधारण व्यक्ति जब गांव का मुखिया बन जाता है तो उठने बैठने बोलने चलने का ढंग बदल जाता है। लेकिन जिसने संपूर्ण जीवन राज प्रसादों में काटा हो, लेकिन उसके जीवन में भी एक संत, एक गुरु के प्रति ये श्रद्धा है, ये विश्वास है, ये प्रेम है। इसीलिए राजन, आप जैसे राजाओं की आवश्यकता इस धरती को हमेशा से रही है और सदैव बनी रहेगी। राजन, आपने प्रणाम किया है, प्रणाम के लिए शुभाशीष हमारी ओर से। ये जगत झुकाए शीश तुम्हें, ये जगत झुकाए शीश तुम्हें, ऐसा सम्मान तुम्हारा हो, है आशीष हमारा ये अखंड कल्याण तुम्हारा। प्रसन्न रहो। राजन, हम तो दरबार की ओर आ ही रहे थे, लेकिन आपने सेवक को भेज दिया। इसका तात्पर्य है कि कोई ना कोई विशेष कार्य है जिसके लिए हमें सेवक की आवश्यकता पड़ी है। कहें उस कार्य को किया जाए। कौन सा वह विशेष कार्य है जिसके कारण सेवक के माध्यम से हमें बुलाया गया है? श्रवण करें महाप्रभु, वो कारण ही तो है जिस कारण से आज आपको याद किया। आप तो देख ही रहे हैं कि देश देशांतर के महिपाल आज यहां पर एकत्रित हैं। 11 माह 29 दिन व्यतीत हो चुके हैं इस कार्य को चलते चलते। आज स्वयंवर का अंतिम दिवस है, परंतु दीनानाथ हुआ गादिनंदन
महामुनि विश्वामित्र जी का पदार्पण इस रंगशाला के मध्य में नहीं हुआ ही। सेवक की लालसा है आप मेरे पद प्रदर्शक बनकर के महामुनि विश्वामित्र जी के पास जाएं और सर्वप्रथम उनके चरणों में हमारी ओर से वंदना कहें और कहें भगवान हमारी ओर से भगवान आर्य मुनि से वंदना कहना और ये ऋषि से हाँ ये मुनि से प्रार्थना कहना ऋषि से वंदना कहना हमारी ओर से भगवान मुनि से वंदना कहना हाँ ऋषि से प्रार्थना कहना मुनि से वंदना कहना। ये अंतिम दिन स्वयंवर का अंतिम दिन स्वयंवर का ये अंतिम दिन स्वयंवर का ये सभी महिपाल आए सभी मई पाल आए उठाने जा पुष्ण करता उठाने जा पुष्ण करता उठाने जा पुष्ण करता ये सभी भूपाल आए आए ये सभी मई पाल आए यही मेरी बीनाई यही मेरी पधनि पद गमर ससर गमा मेरी विनय ये हमारी विनय है हमारी विनय हमारी विनय है हमारी विनय हमारी विनय है। महामुनि विश्वामित्र जी को ले तो ना महाप्रभु उनके साथ में 60,000 समुदाय साथ साथ में दोनों युगल राजकुमार जिस समय मेरी रंग अवनी पर आवे किस प्रकार से लाना है आप श्रवण करें। मनोहर मन हारणी जा
अवनी में ये दिखावे रंग और सहिती दोनों कुमारों के, सहित दोनों कुमारों के, सहिती दोनों कुमारों के, पधारे रंग अवनी में। आवे आवे रंग यही अंतिम विदाई, यही अंतिम विनय मेरी ये ऋषिवर को बता देना, हाँ मुनि से वंदना कहना, ऋषि से प्रार्थना कहना, हमारी मुनि से वंदना कहना, ऋषि से प्रार्थना कहना, मुनि से वंदना कहना, ऋषि से प्रार्थना। धन्य है राजन, आपके वचनों को सुनकर के हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। क्यों? क्योंकि सबसे पहला काम आपने जो चतुराई का किया है, चतुरता छुपाई नहीं छुपती है, कोई अगर सामने चतुरता करे तो वो कहीं ना कहीं से दिख जाती है। इन्हें स्वयं बुलाने के लिए आना चाहिए था, या ये स्वयं हमारे पास आ सकते थे केवल इस बात को कहने के लिए, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, सेवक के द्वारा बुलाया है। दूसरी ओर इन्होंने निवेदन किया कि महाराज विश्वामित्र जी को यहां बुलाना है, चलो अच्छी बात है, लेकिन सहित दोनों कुमारों के। भाई राजाओं की आवश्यकता है, रंगवनी है, धनुष टूटना है, धनुष यज्ञ होना है, तो इसमें आवश्यकता राजाओं की है। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुन जो हम प्रण ठाना। लेकिन सहित दोनों कुमारों के हम समझ रहे हैं आपकी चतुराई। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। आपने जब से इन्हें देखा है तब से इन्हें भुला नहीं पा रहे हो। बहाना विश्वामित्र जी का है, लेकिन देखना आप उन्हीं को चाहते हो जिनके लिए ये मन रम रहा है। राजन, ऐसी शुद्ध भावना, ऐसी विशुद्ध भावना का हम हृदय से स्वागत करते हैं। संसार में व्यक्ति भक्ति का जैसे ही नाम आता है तो कोई माला जपने लगता है, कोई दाढ़ी बढ़ाने लगता है, कोई वस्त्र बदल देता है, लेकिन भक्ति का मार्ग ये नहीं है। मंदिर जाने से अगर भक्ति मिलती तो बहुत से ऐसे लोग हैं सभी भक्तों की श्रेणी में आ जाते, लेकिन मंदिर जाने से भी भक्ति नहीं होती। मंदिर जाने से क्या होता है? मंदिर जाने से व्यक्ति के विचार पवित्र होते हैं। विचार करिए, जितनी देर आप मंदिर में रहेंगे उल्टा सीधा नहीं सोच सकते, और जैसे मंदिर से बाहर जाएंगे माया आपको फिर जकड़ लेगी, फिर आप वही सोचने लगोगे जो पहले सोच रहे थे। तो मंदिर जाने से विचारों की पवित्रता होती है, लेकिन रही बात भक्ति की, तो भक्ति कैसे आएगी? क्योंकि भक्ति के बिना तो भगवान द्रवित नहीं होते, ते ही बिन द्रवही न राम। बिना भक्ति के भगवान प्रसन्न नहीं होते। तो किया क्या जाए? तो मनीषियों ने कह दिया भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, लेकिन बिन सत्संग न पावई प्राणी। जब तक जीवन में सत्संग नहीं है, सत्संग का मतलब महात्माओं के साथ घूमना नहीं है, सत्संग का मतलब है अच्छी संगत। जब तक व्यक्ति अच्छी संगत में नहीं जाता है, सिद्धांत ये कहता है कि सठ सुधरई सत्संगत पाई
और पारस परस कुधात सुहाई। जिस प्रकार साधुओं की, सच्चे लोगों की, अच्छे लोगों की संगत से दुष्ट भी साधु बन जाता है, उसी प्रकार पारस पत्थर के स्पर्श से लोहा भी सोना बन जाता है। राजन, आपने वही किया। एक महात्मा को लाने के लिए एक महात्मा का चयन किया है। अब साथ में कौन है, तो उनके दर्शन आपको चाहिए। तो ये आत्मा इस महात्मा के माध्यम से परमात्मा से मिलना चाहती, और यही नियम है। आत्मा परमात्मा से तब तक नहीं मिल सकती जब तक जीवन में महात्मा नहीं होगा। राजन, आपने बहुत अच्छा चयन किया, इसके लिए साधुवाद है। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। आप उनके आने वाले रास्तों पर पुष्प आच्छादित करवाओ। हम आपके पूज्य देवता लाने के लिए सुंदर सदन की ओर जा रहे हैं। कल्याणमस्तु। कौशिक मुनि पह तुरंत पठाए, एक बंजारा गाए।